Good morning, students. Today our lesson is the ailing planet, the green moment's role, बीमार ग्रह और हरित क्रांति का रोल। तो इसकी डिटेल्ड समरी जो है, the writer says that the green movement was started in 1972 in New Zealand. हरित क्रांति की शुरुआत 1972 में न्यूजीलैंड से हुई। This movement works to make people aware of the need to preserve our environment. दिस मोमेंट वर्क्स टू मेक पीपल अवेयर। इस मोमेंट का, इस आंदोलन का, इस क्रांति का मुख्य कार्य था कि लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर करना, जागरूक करना। देयर इज ए वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे एक पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी जागरूकता आई जिसमें ये बताया गया पृथ्वी है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित वस्तु। It is a kind of enormous being and we are part of it. और हम सब इसका हिस्सा हैं। Today the earth is ailing. और आज पृथ्वी है ये बीमार। It is like a patient with a declining health. और एक ये ऐसे बीमार ग्रह की तरह है जिसका स्वास्थ्य है वो बीमार का जैसे गिरता जा रहा है। In 1987 the World Commission on Environment and Development popularized the concept of sustainable development। 1987 में जो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि पर्यावरण और विकास, जो पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल, और उसने एक जो कंसेप्ट दिया था जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है स्थायी विकास। It defined this idea as development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their needs। तो उसने डिफाइन किया था इसको कि डेवलपमेंट हो वो ऐसा हो कि जो प्रेजेंट की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करो, और विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। और वो ऐसा विकास नहीं हो कि जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है भविष्य में उसकी आवश्यकताओं की वो पूर्ति नहीं कर पाई, यानी कि उनको भी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मिलें और हम भी उसका यूज कर सकें। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज दैट द फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका उपयोग इस प्रकार से करें कि आने वाली जनरेशन है वो भी इसका उपभोग कर सके। In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case with the notice the world's most dangerous animal। लुसाका जाम्बिया में एक केज है, जू में, चिड़ियाघर में पिंजरा लगा हुआ है, उसके ऊपर एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं, बट ओनली ए मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ। वहाँ एक मिरर रखा हुआ है, उसमें जो आप देखेंगे आपका चेहरा दिखाई देगा। दिस सिग्निफाई दैट मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल एज ही इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ। ये संकेत करता है कि आदमी ये संसार का सबसे खतरनाक जानवर है और ये नेचुरल रिसोर्सेज को और जो प्रजातियां हैं उनको नष्ट कर रहा है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which dealt with environment was the ब्रांड कमीशन। जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सबसे पहले इन्वायरमेंट से संबंधित एक कमीशन आया उसका नाम था ब्रांड कमीशन। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। जो पहली रिपोर्ट आई इस कमीशन की उसमें कहा गया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स ए स्क्रोस्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। तो उसमें कहा था कि क्या हमारे जो आने वाले जो नई जनरेशन है, क्या उसके लिए हम एक स्क्रोस्ड प्लेनेट, एक बीमार ग्रह छोड़ करके जाएंगे जो डेजर्ट से भरा हुआ हो, जिसमें मरुस्थल हो, इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप हो और एलिंग प्लेनेट इन्वायरमेंट हो, और जिसमें बीमार वातावरण हो। क्या इस प्रकार का हम एक इन्वायरमेंट उनको देख करके जाएंगे अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के 4 मुख्य बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, धरती की 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं। दीज आर ये हैं फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। ये हैं मछली, भंडारण, जंगल, घास के मैदान और फसलों, यानी कि फसलों के लिए जो धरती होती क्रॉपलैंड।
दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये विश्व की जो आर्थिक व्यवस्था जो होती है उसका मुख्य आधार होते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। जी हमारे खाने के लिए भोजन का तो सप्लाई करते हैं, उसके साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए वो भी यहीं से हमें मिलता है। बट मैन इज पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ए लेवल वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग हार्म्ड। और अधिकतर इसमें है बट मैन इज पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन जो व्यक्ति है वो उसके ऊपर इनके ऊपर इतने ज़्यादा दबाव बनाया गया है ऑन दीज सिस्टम्स, इन प्रणालियों के ऊपर, आर रीचिंग ए लेवल, इस लेवल पर पहुंच गए हैं वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग हार्म, कि जिससे इनकी प्रोडक्टिविटी होती है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इफ़ दिस हैपन्स, यदि ये ऐसा ही हुआ, फिशरीज विल कोलैप्स, वो तो फिशरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, जो मछली पालन है वो खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट विल डिसअपियर, फॉरेस्ट इधर से हो जाएंगे। ग्रास लैंड से विल टर्न इनटू बर्न लैंड, और ये बंजर भूमि में चेंज हो जाएंगे जो ग्रास लैंड है। एंड क्रॉपलैंड्स विल डेटोरेट, और ये जो हैं बंजर बन जाएंगे। इन पुअर कंट्रीज ट्रीज आर कट डाउन इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर कुकिंग, और जो गरीब देश हैं वहाँ के ऊपर जो भोजन पकाने के लिए जो है कुकिंग करने के लिए फॉरेस्ट है उनको काटा जाता है। इन सम प्लेसेस फायरवुड बिकेम मोस्ट वेरी कॉस्टली, और कुछ स्थानों के ऊपर जो ईंधन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ आल्सो फेस एक्सटिंक्शंस, और इस डिस्ट्रक्शन के कारण, इस बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को नुकसान करने के कारण, और बहुत सी प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो हमारे लेसन की जो मुख्य जो कंसेप्ट थे वो यहीं तक ही हैं। थैंक यू।